हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट से संबंधित सामाजिक कारण और विद्यालय से लड़कियां कैसे ड्रॉप आउट यानी निकलती है, वहां नहीं ठहरती, क्या कारण है। सामाजिक कारण भी है और विद्यालय से संबंध भी कारण है कि क्या कारण है जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती, वो क्यों नहीं जाती, क्यों जाना नहीं चाहती, वो ड्रॉप आउट होना चाहती है, वो वहां से बाहर निकलना चाहती है, ये क्या कारण है। तो पहला हम पढ़ेंगे लड़कियों के ड्रॉप आउट से संबंधित सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है बच्चों, माता पिता का अशिक्षित होना। ये भी ड्रॉप आउट के कारण ही है। सबसे बड़ा कारण है माता पिता का अनपढ़ होना। जब वो ही अनपढ़ होंगे तो लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या ध्यान रखेंगे। यानी सामाजिक कारण है, सबसे पहला कारण है कि माता पिता का अशिक्षित होना। अगर माता पिता ही अशिक्षित है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो भी उसी जो वो कार्य करते हैं उसी में वो झोंकेंगे। इसीलिए वो लड़कियां सामाजिक कारण के कारण विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। दूसरा कारण बताए हैं जल्दी विवाह करना। यानी लड़कियों के गांवों में जल्दी विवाह करने के कारण भी वो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। लोगों की सोच यही है कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी करो, लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इस सोच को बदलना काफी जरूरी है। लड़कियों के पढ़ने के कई फायदे हैं, उससे एक ही नहीं 2 परिवार शिक्षित होते हैं, लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं। क्योंकि गांवों में अक्सर देखा गया कि लड़की एक मुसीबत है, कोई इज्जत हमारी खराब करेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहते हैं। और वो इन सामाजिक कारण, ये सामाजिकता के कारण लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि विद्यालय के क्या कारण है, विद्यालय में क्या कमी है जो ड्रॉप आउट हो जाती है, लड़कियां वहां से निकल जाती है। और सामाजिक कारण क्या है जो लड़कियां स्कूल में नहीं जा पाती है। ये तो समाज रोक रहा है और विद्यालय कैसे रोक रहा है वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो जल्दी विवाह करने के कारण, सोच ऐसी रखने के कारण, माता पिता अशिक्षित होने के कारण लड़कियां, सामाजिक कारण के कारण लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। तीसरा कारण है बच्चों लड़कियों को बोझ समझना। ये भी एक बड़ा कारण है स्कूल से या विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का। ये सोच कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा, घर में रहेंगी तो काम सीखेगी, बाद में ससुराल में काम आएगा, यही सोच समाज में बदलनी होगी। उसे बोझ समझा जाता है। यानी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्या करेगी वो, क्या भला करेगी, उनको आखिर में ससुराल जाना है, उनको घर का काम ही करना है। शिक्षा या शिक्षित करने से क्या फायदा, आखिर उनको घर का काम करना है। अगर घर का काम सिखाएंगे नहीं तो लड़के वाले उनको निकाल देंगे। ये मन में लड़कियों का बोझ समझकर या लड़कियों को बोझ समझे कि ये पराया धन है, ये हमारे काम की नहीं है, ये कमाएगी तो ससुराल देगी, इससे अच्छा उनको पढ़ाई नहीं। और उनको बोझ समझने का कारण, जल्दी विवाह करने के कारण विद्यालय से सामाजिकता के कारण या सामाजिक कारण के कारण ड्रॉप आउट हो जाती है। यानी विद्यालय से लड़कियों को बोझ समझने के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं। चौथा कारण है केवल लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान देना। ये तो हर घर की बात कही है कि केवल लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान देना, पराए घर की लड़की को समझा जाता है। ज्यादातर लोग लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जबकि लड़कियों भी इतनी ही आगे बढ़ सकती है। लड़कियों के पढ़ने से समाज भी आगे बढ़ता है, लेकिन समाज की सोच यह है कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाए, ये हमारा वंश है, वंश चलाएगा, इनकी नौकरी लगेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे जो कर्जा लिया वो उधार चुका लेंगे, कर्जा चुका लेंगे। ये सब सोच के कारण सिर्फ लड़कों पर या लड़कों पर ही ध्यान देना पढ़ाई का, और लड़कियों को समझा जाता है कि ये तो बोझ है और ये पराया घर जाएगी, इनको पढ़ाने से
ऊपर से हमें दहेज भी देना, उनका विवाह भी करना और पढ़ाई का तीसरा खर्चा और करेंगे, हम क्या करेंगे? हमारी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसी कारण लड़कियां विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये सामाजिक कारण के कारण भी हो जाता है। एक और बात उसमें आ जाती है कि आज ही गांव के देहाती इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यानी केवल लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान देना। आज देहाती गांवों में, छोटे गांवों में आज भी लड़कियों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि लड़का पढ़ेगा तो आगे जाकर घर का सहारा बनेगा और लड़की पराया धन है, दूसरे घर को रोशन करेगी। इन सोच का बदलाव काफी जरूरी है और अधिक जरूरी भी है। और अत्यधिक गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आर्थिक उद्यम में लग जाते हैं। लड़कियों को शिक्षा में और भी बाधाएं आ जाती है, पढ़ लिख कर भी वो रोटियां ही पकाती है। ये मानसिकता सबसे बड़ी मानसिकता है। बड़े परिवार में छोटे भाइयों को पालने के कारण भी लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। कहाँ ड्रॉप आउट? विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। बड़ा परिवार है, वो लड़की बड़ी हो गई, छोटे उनके भाई हो गए, 5 बहनें और छठा भाई हो गया, तो उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, भाई की देख रेख में उनको लगा देंगे। समाज व परिवार में चेतना का अभाव, समाज और परिवार में चेतना का अभाव है कि लड़की पराया धन है, इस कारण वो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। परिवार में पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधा जैसे स्थान पर प्रकाश तथा पुस्तिका, पेंसिल आदि का अभाव, यानी परिवार में पढ़ाई के अभाव में बुनियादी सुविधा तो जैसे स्थान पर पुस्तक वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बुनियादी शिक्षा, क्या मजदूरी पे जाना, ये सब शिक्षा मिलती है उनको। ये नहीं कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके पुस्तक लिए जाए। पेंसिल का अभाव, कहाँ से पेन वगैरह, पेंसिलें और पुस्तकें देंगे, इस अभाव में वो ड्रॉप आउट हो जाती है। एक औसत परिवार में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को घर पर ही भी अधिक काम करना पड़ता है। उसकी शिक्षा में परिवार की अपेक्षाकृत उत्साह भी कम रहता है। पढ़ाई के लिए घर में सुविधा भी कम रहती है और परिवार की गरीबी, पारिवारिक आय कम होना, ये सब लड़कियों के विद्यालय से ड्रॉप आउट के कारण बन जाते हैं। ये बच्चों है सामाजिक कारण। अब हम पढ़ेंगे कि विद्यालय से संबंधित ड्रॉप आउट, यानी विद्यालय में ये क्या कमी है जो इसके कारण लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। तो सबसे बड़ी कमी बताई गई है शिक्षकों की कमी। ये विद्यालय, ये ध्यान रखना, ये सामाजिक कारण हमने पढ़े थे, ये समाज के कारण ये लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, यानी विद्यालय से बाहर निकल जाती है। अब विद्यालय से संबंधित ड्रॉप आउट, यानी ऐसा विद्यालय में क्या कमियां हैं जो लड़कियां विद्यालय छोड़कर, ड्रॉप आउट यानी छोड़ना, वो ड्रॉप आउट हो जाती है। तो पहला बड़ा महत्वपूर्ण कारण है शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की कमी में पढ़ेंगे। अब विद्यालय में शिक्षक की ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कौन, और कौन अभिभावक ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का यहाँ दाखिला करवाएंगे। गिरते शिक्षा स्तर का प्रमुख कारण शिक्षकों की कमी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देश में कई तो 200 बच्चों में एक शिक्षक ही तैनात है और कहीं पर पूरा का पूरा विद्यालय शिक्षा मित्र के सहारे ही चलता है, यानी एक भी शिक्षक नहीं, सारे जो क्या कहते हैं उनको संविदा के हिसाब से लगाया है। प्रतिभाशाली शिक्षकों के अभाव का ही परिणाम है कि राजस्थान सहित कई प्रदेशों में बच्चों के सीखने, पढ़ने और समझने के स्तर में बराबर गिरावट हो रही है। इन विद्यालय में कक्षा 6 तक के बच्चे ठीक से जोड़, घटाना, गुणा, भाग तक नहीं कर पाते। इन परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा की ढांचागत गुणवत्ता, शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गारंटी जैसे लक्ष्यों की वास्तविक दशा का असर किया जा सकता है। यानी शिक्षा की कमी के कारण लड़कियां विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। दूसरा कारण बताया विद्यालय में उपस्थिति कम होने की वजह। शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में हमारी तैयारी क्या है कि क्या हम इस सत्र के लिए तैयार हैं या हम अब भी वही हैं जहाँ पिछले वर्ष थे। शिक्षा का अधिकार पूरे तरह से सफल साबित नहीं हुआ। भले ही सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलती है, फिर भी शिक्षकों की कमी
भवन न होना तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ बच्चों का दाखिला कम होता है। अभिभावक भी इसी वजह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से कतराते हैं। सरकारी तथा निजी स्कूलों के बीच का आर्थिक अंतर भी इसमें बड़ी वजह माना गया है, इसलिए लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। ये विद्यालय में कमी बताई गई है। तीसरा बताया है मध्याह्न भोजन से पढ़ाई में बाधा। सरकार ने जब योजना बनाई या चलाई थी कि गरीब बच्चों को पोषक तत्व युक्त भोजन मिलेगा जिससे उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में वृद्धि होगी, पर हकीकत में इस योजना से नुकसान ज्यादा हुआ है। असल में सरकार बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के बच्चे के लिए 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन मेनू के अनुसार भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन जब 5 जनों ने इस बार अध्यापिका या अध्यापक से ये योजना पर राय जानी तो सभी का मानना है कि ये योजना पूरी तरह से दलाली और भ्रष्टाचारियों के चंगुल से फंसी है और इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बच्चे पढ़ने के लिए कम, सिर्फ भोजन के समय खाने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे। ज़्यादातर विद्यालयों में तैनात 1-2 अध्यापक पल्स पोलियो, जनगणना, चुनाव जैसे तमाम गैर शिक्षक या गैर शैक्षिक कार्यों में लगे रहते हैं और बाकी समय बच्चों के मध्याह्न भोजन में। खाना बनाने के लिए सरकार द्वारा बच्चों के हिसाब से कार्य करने वालों की व्यवस्था की गई है, पर हकीकत में इतना सारा काम किसी एक के बस की बात नहीं है, लिहाजा बच्चे भी इसमें हाथ बटाने लगते हैं। तो हाथ बटाने की वजह से वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ना वहाँ पे शिक्षा मिल पाती है और बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं उस विद्यालय से। तो ये विद्यालय की भी कमी मानी जाती है। विद्यालय से संबंधित और भी ड्रॉप आउट के कारण है लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होना। यानी कि आंकड़े बताते हैं कि देश के 31% प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर पड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक केवल 69% विद्यालयों में ही शौचालय की व्यवस्था है। ग्रामीण वातावरण को देखते हुए इन समस्याओं के कारण अभिभावक लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते हैं, जिससे लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और वो शिक्षा से वंचित हो जाती है। इसीलिए लड़कियां विद्यालय से ड्रॉप आउट कर देती हैं। और भी कारण विद्यालय से संबंधित ड्रॉप आउट के लड़कियों के कारण है। लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट होती है, यहाँ क्यों निकलती है विद्यालय से बाहर? संचार प्रौद्योगिकी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इससे लेकर आंकड़े तो ढेर सारे पड़े हैं, पर वे हकीकत से कोसों दूर है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे इस क्रांति से कितने परिचित हैं, इससे लेकर मन डगमगाने लगता है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए कंप्यूटर आए भी है तो स्कूल न होकर ग्राम प्रधान या फिर हेड मास्टर साहब के घर की शोभा बढ़ाते हैं और धोखे से स्कूल में पहुंच भी गए तो भाषा शिक्षक की अनुपलब्धता एवं बिजली के आने के कारण धूल ही जागते हैं। यानी संचार प्रौद्योगिकी का जमाना है, आंकड़े तो अलग ही बता रहे हैं, लेकिन वहाँ कंप्यूटर है, वो है उनके जो अधिकारी है प्रिंसिपल, वो घर पे ले जाता है और कभी बैठते भी है तो अगर कंप्यूटर लगा भी दिया तो जो उपलब्धि है शिक्षक है, वो पुराने शिक्षक है, उनको ये सब नहीं आता, तो विद्यालय से लड़कियां ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो ये विद्यालय संबंधित ड्रॉप आउट का कारण है। पेयजल व बैठक की व्यवस्था नहीं होना, ये भी एक बड़ा कारण है बच्चों ड्रॉप आउट के। यूनिफॉर्म की रिपोर्ट यूनिसेफ जो बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था और सारी व्यवस्था संभालती, यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि देश के 30% से अधिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। साथ ही 40 से 60% विद्यालयों में खेल के मैदान तक नहीं है। पिछले दिनों के शीर्ष अदालत के सामने केंद्र में रही कांग्रेस सरकार खुद बता चुकी है कि देश में अब भी लगभग 1800 से अधिक स्कूल टेंट और पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। 24,000 विद्यालय के पक्के भवन नहीं है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वे घर के
बोरी या टाट पट्टी लेकर आते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि हमारे देश के प्राथमिक विद्यालयों का स्तर क्या है और ऐसे में किन परिस्थितियों में पढ़ाई होती है। दिन में तारे देखने जैसी बात कही जा सकती है। तो ये सारी पेयजल, बैठक और विद्यालय की व्यवस्था ये न होने के कारण बारिश में पानी में भीगते बच्चे, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग नहीं होती, स्कूलें नहीं होती, तो इसके कारण विद्यालय से लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये विद्यालय की कमी है और सरकार द्वारा बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है जो एक आंकड़े बन के रह गए हैं। हकीकत देखें तो इसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। आगे है उनका समाज की सच्चाई, यानी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की बद से बेहतर हालत के लिए कुछ हद तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश के अधिकतर अभिभावक मौजूदा दौर को देखते हुए अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम या फिर मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अभिभावक स्वयं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है कि क्योंकि प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी सभी कार्य होते हैं और आप दबाव वाले हैं तो घर बैठकर सरकारी पैसे पर मौज कर सकते हैं। बच्चे को वे यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वहाँ पढ़ाई न के बराबर होती है। ऐसे में वे अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वह इन परिस्थितियों में रहकर नहीं बना पाते, क्योंकि अंग्रेजी एवं मिशनरी स्कूल में शिक्षा को आधुनिकता रूप अति आधुनिक रूप है, उसके सामने गांवों की प्राथमिक शिक्षा कई बार नहीं टिकती। तो ये भी कारण है ड्रॉप आउट के कारण कि बच्चों के जो आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में जो अंग्रेजी मीडियम और मिशनरी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, ऐसे सारे अति आधुनिक तकनीकी लेकर आई है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह और ये क्या कहते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी सुविधा स्कूल में कर रही है। तो सरकारी स्कूल से लड़कियां ड्रॉप हो जाती है या ड्रॉप आउट हो जाती है, तो विद्यालय की कमी के कारण भी ये कार्य हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, जन सरोकार से जुड़े प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर पर शिक्षाविद ने कहा है कि अनेक योजनाओं के बावजूद प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का स्तर लगातार घट रहा है। सरकारी आंकड़े ये जरूर मानते हैं कि समय समय पर इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन गुणवत्ता का क्या, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून को 4 साल गुजरा जाने के बाद भी वह पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है। शिक्षा में फैलते भ्रष्टाचार की हालत ये देखकर भूतपूर्व मंत्री जेल में है। ये हालत किसी एक प्रदेश की नहीं है, अपितु अधिकतर प्रदेशों में ऐसे लोगों का बोलबाला है। ऐसे में जब बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो छोटे अधिकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उनका मानना है कि अगर उच्च पद पर आसीन राजनेता एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी ईमानदार है तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। तो साथ ही अगर सरकार को भी विद्यालयों की स्थिति सुधारती है तो वह स्थानीय स्तर पर जनता सहयोग ले और उन्हें बनाए कि स्कूल उनका और भी उन्हें संभालना है। सरकार द्वारा इन विद्यालयों को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए, प्रतिदिन निरीक्षण की व्यवस्था हो एवं शिक्षा के नाम पर लोक लघुता योजना के द्वारा छात्रों को बगल लाया न जाए, यानी कि जन सरोवर से प्राथमिकता शिक्षा स्तर, यानी बड़े बड़े अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए। जो शिक्षा के पैसे आते हैं वो खुद ही खा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री वगैरह कई प्रदेशों में जेल में चढ़ रहे हैं, जेल में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। शिक्षा के जो पैसे आते हैं वो खुद ही खा लिए। तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो छोटे अधिकारियों से क्या उम्मीदें की जा सकती है। इसी कारण लड़कियां विद्यालय के इस कमी के कारण ड्रॉप आउट हो जाती है। लास्ट कारण है बच्चों, निजी विद्यालय की ओर बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग। प्राथमिक शिक्षा की गिरती शाख का ही परिणाम है कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो असहाय एवं वंचित गरीब वर्ग है वह इसको बेदखल होने को मजबूर है।
जिसके पास पैसा और उसके प्रकार से समृद्ध है, किसी प्रकार से अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम और मिशनरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पर उसके पास पैसा नहीं है, उसके नैनिहाल पढ़ाई छोड़कर खेत खलियान में धान लगाने और पिपरमिंट लगाने में अपनी पढ़ाई लिखाई के ऋणों को जाया रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब अमीर के शैक्षिक स्तर में गहरी विषमता या खाई उत्पन्न हो गई है। यूनेस्को ने जिस रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वयस्क निरक्षर भारत में है, तो वह उस सच की ओर ध्यान दिलाती है कि जिस पर राज्य सरकारें पर्दा डाल रही है, उसकी शिक्षा की उदासीनता और ठोस नीति न होने से ये खाई दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है। तो निजी विद्यालय में मध्यम वर्ग का रुख बढ़ना और सरकारी स्कूलों में ये इस सारी कमियों के कारण लड़कियां वहाँ स्कूल में नहीं जा सकती हैं और सरकारी विद्यालयों की ऐसी पोजीशन आ गई है। इसलिए लड़कियां विद्यालय से, इस विद्यालय में इस कमी के कारण, ये सारी बातों की कमी के कारण विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।